सो 3 तक काउंट करूँगा और आप लोगों ने एकदम बैठ जाना है, रेडी रहना, ठीक हो गया? ओके, रेडी? 1 2 3 गुड, अप अगेन, रेडी? 1 2 3 1 2 3 गुड। रिलैक्स हो आप लोग, ठीक है? तो अब की बार पहले से बैंड रहना है नीचे और फिर 3 पर उठ जाना है, जल्दी से बैंड रहो। 1 2 3 गुड, थोड़ा सा ज़्यादा बैंड रहना है इस दफ़ा। 1 2 3 आखिरी दफ़ा है और इससे भी जल्दी उठने की कोशिश करना। 1 2 3। सो आप लोगों को मैंने अभी 2 टेस्ट करवाए, एक में आपने ऊपर से नीचे बैठना था और दूसरे में नीचे से ऊपर उठना था, ठीक है? कौन सा काम जल्दी हो रहा है? उठने वाला। जब आप नीचे बैठते हैं तो आप अपने वज़न के मोहताज होते हैं, वज़न के। नीचे क्या करेंगे, जल्दी से आप टांगे ढीली करेंगे और जितना वज़न होगा उस स्पीड से आप नीचे जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर छोटा बच्चा होगा वो देर से नीचे बैठेगा, आप लोग जल्दी बैठेंगे जब वज़न ज़्यादा होने की वजह से, ठीक हो गया? लेकिन उठना कैसे है? उठने में क्या होता है? अपने पाँव की ताकत इस्तेमाल होती है, यस। तो उसमें जिसके पाँव में ताकत ज़्यादा होगी वो बंदा जल्दी उठेगा। और बच्चे और बड़े का इसमें देख लें तो फिर वज़न और ताकत का हिसाब होगा। बच्चे का वज़न कम होता है तो उसको थोड़ी सी ताकत चाहिए ऊपर उठने के लिए, तो उसमें फुर्ती ज़्यादा होती है। आमतौर पर बच्चे भागते हैं ना, कितना तेज़ तेज़ एक्टिव होते हैं, सारा वज़न कम है, ताकत ज़्यादा है, रेशो आपस की, ठीक है? जो बड़े होते हैं तो उनकी ताकत फिर निस्बतन कम होती है और जो उनका वज़न होता है वो ज़्यादा होता है। फिर उसमें जो लोग खिलाड़ी हैं वो एक्सरसाइज ज़्यादा करके ताकत बढ़ा देते हैं, तो वज़न तो आम लोगों जितना रहता है, 60-70 किलो, कभी 50-60, कभी जितना भी हो उम्र के हिसाब से, तो ताकत की वजह से वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। तो अब बैटिंग में मैं आपको हमेशा नीचे रहने का कहता हूँ। क्यों? क्योंकि कभी आपने अगर ऊपर होके खेलना है तो आप कभी भी कर सकते हो, ताकत बढ़ाओगे, एकदम जंप लोगे, खेल लोगे। लेकिन अगर आप खड़े हुए हो और आपको बैठना पड़ा तो आपको प्रॉब्लम होगी फिर, ठीक है? तो अपने रास्ते रोकने नहीं है, एक चीज़। दूसरी, यॉर्कर बॉल जो होता है वो तेज़ होता है, जल्दी आपके पास पहुंचता है। शॉर्ट बॉल देर से पहुंचता है। शॉर्ट बॉल ने पहले ज़मीन पे लगना है, थोड़ी सी स्पीड वहाँ से कम होनी है और उसके बाद ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है? एक तो ये वजह। दूसरा, जो उस पर मोड़ आता है ना, नीचे ज़मीन पे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, लंबा रास्ता लेगा, नहीं समझे? यहाँ से यहाँ तक बैट्समैन के पाँव तक सीधी लाइन बनाएं, सोचें यहाँ से बिल्कुल सीधी, फिर उसी लाइन को ज़मीन पर पहले लेके जाएं, फिर ज़मीन से ऊपर उसके सर तक उठाएं तो लंबी हो जाएगी, तो एरिया ज़्यादा हो गया। तो बाउंसर स्लो होता है, यॉर्कर तेज़ होता है अगर एक ही स्पीड से फेंके जाएं। सवाल ये है कि बाउंसर खेलना मुश्किल क्यों होता है, क्यों लोग लेट हो जाते हैं? तो वो जजमेंट का इश्यूज़ होते हैं। जब आपके पास यॉर्कर आता है तो वो दूर से आ रहा है, आप आसानी से देख सकते हो, ये आया, ये आया, ये आया, मेरे पास यॉर्कर आ गया। बाउंसर क्या होता है, सीधा आंखों की सीध में आता है, ठीक? तो यॉर्कर में आंखों की स्पीड टेस्ट होती है कि आंखें यूं गई, यूं गई, यूं गई, तो वो तेज़ होती है। बाउंसर में आंखों का जूम टेस्ट होता है, करीब देखा ये जूम हो गया, फिर दूर देखा, ये कैमरे का जूम जानते हैं ना, करीब दूर, आंखों का भी जूम होता है। ये देखें, फिर ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, आंखें हिल नहीं रही आपके। अब आप मेरी हाथ को मुसलसल देखो, मुझे आपकी आंखें हिलती हुई महसूस नहीं हो रही, लेकिन फिर भी अंदर काम हो रहा है। यहाँ पे जूम ज़्यादा था, बल्कि यहाँ ज़्यादा था, यहाँ कम था, फ़र्क हो रहा है ना? लेकिन अब देखो, अब मैं साफ देख रहा हूँ आपकी आंखें हिलती हुई, ठीक हो गया? तो अपने जिस्म की जो ताकत है उसके मुताबिक टेक्निक डेवलप होती है और उसमें फिर आसानी पैदा होती है, ताकत ही पैदा होती है, उसी में आगे जाना है। तो सोच समझकर अक्लमंदी के साथ खेलो।